दोस्तों, नेपाल देश का नाम सुनते ही आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट याद आता होगा। लेकिन इसके अलावा नेपाल के बारे में ऐसी बातें भी हैं जो आपको हैरान करेंगी। नेपाल उत्कृष्टताओं का देश है। एक छोटा सा देश होने के बावजूद नेपाल के नाम कई ऐसे कीर्तिमान हैं जो वैश्विक मंच पर उसकी ख्याति को बढ़ाते हैं। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना ना भूले। नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित एक स्थलरुद्ध दक्षिण एशियाई देश है जो माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है। यह एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है जिसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है, लेकिन यहाँ हिंदी और अन्य कई क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2008 तक नेपाल मैं राजा का राज्य हुआ करता था। नेपाल के राजा को परंपरागत रूप से श्री 5 महाराजाधिराज और उसकी रानी को श्री 5 बड़ा महारानी के नाम से जाना जाता था। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देव थे, जिनका शासनकाल 2001 से 2008 तक रहा। संविधान सभा ने 22 मई 2008 को राजशाही को समाप्त कर दिया। शाह वंश के अंतिम शासक थे। राजशाही के अंत के बाद से नेपाल एक गणराज्य है और अब कोई राजा नहीं है। वर्तमान स्थिति: पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अब एक निजी नागरिक और बिजनेसमैन के रूप में रहते हैं। वह काठमांडू में अपने निजी आवास निर्मल निवास में रहते हैं। पर्वतारोहियों और रोमांच चाहने वालों के बीच एक पसंदीदा जगह रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो देश का गौरव है, के अलावा भी नेपाल में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। ये बुद्ध की नगरी थी, जहां वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती थीं। और अगर इतना ही काफी नहीं है, तो यहाँ कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। यहाँ नेपाल के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं ताकि आप इस देश में रहते हुए कुछ भी न चूकें। और हमारे पास जो नया ज्ञान है उसका बखान करने में कोई बुराई नहीं है ना? नेपाल उत्कृष्टताओं का देश है। एक छोटा सा देश होने के बावजूद नेपाल के नाम कई ऐसे कीर्तिमान हैं जो वैश्विक मंच पर उसकी ख्याति को बढ़ाते हैं। नेपाल को विश्व की छत का दर्जा दिया गया है क्योंकि यहाँ दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 स्थित हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ल्होत्से, मकालू, चो ओयो, धौलागिरी आदि शामिल हैं। हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेपाल में है। क्या आप यकीन करेंगे कि 147,181 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा चारों ओर से घिरा देश अपने विशाल पड़ोसी देशों के बीच सिमटा हुआ 123 भाषाएं बोलने वाले 80 जातीय समूहों का निवास स्थान है। हिंदू धर्म आधिकारिक धर्म होने के बावजूद नेपाल में कभी भी धर्म या जातीयता के आधार पर कोई दंगा नहीं हुआ। नेपाली लोग एक राष्ट्र के रूप में अपनी शांति बनाए रखने पर गर्व करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु यही है। दुनिया की यह सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 22,091.7 फीट 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढका माउंट एवरेस्ट डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहा है। दोस्तों, यह दृश्य कितना मनमोहक है ना? क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट नाम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा है? नेपाली लोग इस पर्वत को सागरमाथा या चोमोलुंगमा कहते हैं। नेपाल स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता क्योंकि उस पर कभी किसी विदेशी कब्जा नहीं रहा। यह देश दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है। 2008 में नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जब तक कि वहां राजशाही शासन व्यवस्था थी। एशियाई दिग्गजों से घिरे एक छोटे से देश के लिए यह बहुत अच्छी बात है ना? नेपाल एक शांतिपूर्ण देश है क्योंकि यह बुद्ध का जन्म स्थान है। सिद्धार्थ गौतम या भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी को 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। दुनिया की सबसे गहरी झील शे फोक्सुंडो, सबसे ऊंचा घास का मैदान चितवन, काली गंडकी घाटी और बंदरगाहों और सबसे ऊंची झील तिलिचो झील को अपने में समेटे हुए नेपाल ने अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पृथ्वी की सबसे ऊंची घाटी अरुण घाटी भी नेपाल में ही है।
यह एकमात्र ऐसा देश है जहां ऊंचाई में 59 मीटर से लेकर 8,848 मीटर तक का इतना बड़ा अंतर है। तो अगर आप नेपाल जाएं, तो आपके सोशल मीडिया पोस्ट में इन खूबसूरत जगहों की तस्वीरों की भरमार होगी। अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्वतारोहण के लिए मशहूर एक छोटा सा देश है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। राजधानी काठमांडू में ही 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल हैं। इसे दुनिया का जीवंत सांस्कृतिक संग्रहालय कहा जाता है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 4 विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसे धरोहर स्थलों की सबसे घनी आबादी वाला देश बनाता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण और भूवैज्ञानिकों के बीच सहमति है कि काठमांडू घाटी कभी एक झील थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झील का पानी निकालने के लिए उसे विभाजित किया गया था, जिससे सभ्यता फल फूल सकी। जबकि विज्ञान इस घटना के पीछे एक अधिक तार्किक कारण बताता है, जो घाटी को अत्यंत उपजाऊ और खेती के लिए उत्कृष्ट बनाता है। नेपाल अभी भी जीवित है और गतिमान है। अगर आपने पहले ध्यान नहीं दिया, तो अपनी एटलस पर नजर डालिए। नेपाल को 90 डिग्री घुमाने पर यह पुर्तगाल के नक्शे जैसा दिखता है। नेपाल 5,980 फूलों वाले पौधों की प्रजातियों, दुनिया के 2% ऑर्किड और 6% रोडोडेंड्रॉन प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। यह देश वनस्पतियों और जीवों की 250 से ज्यादा प्रजातियों, पक्षियों की 870 प्रजातियों, जो दुनिया की लगभग 8% है, तितलियों की 650 प्रजातियों और दुनिया के सबसे विशाल पतंगों और मधुमक्खियों का घर है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान एशिया के एक सींग वाले गैंडे और रॉयल बंगाल टाइगर जैसे लुप्तप्राय और दुर्लभ जानवरों का एक अभयारण्य है। क्या आपने कभी यति नामक पौराणिक प्राणी के बारे में सुना है, जो एक घिनौना हिममानव है और आमतौर पर एक औसत इंसान से भी लंबा माना जाता है? उत्तरी अमेरिका में इसे बिगफुट कहा जाता है। अगर आपको पता चले कि यह कोई मिथक नहीं है, तो क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यति, जिसे स्थानीय रूप से मेहतेह के नाम से जाना जाता है, के बारे में कहा जाता है कि इन्हें नेपाल के पहाड़ों में हिमालय के अनछुए रास्तों पर देखा गया है। अपनी बकेट लिस्ट में शामिल हर चीज के लिए अपने उत्साह को बढ़ाएं, क्योंकि यह साहसिक और रोमांचक खेलों के पर्यटन के लिए सबसे बेहतरीन देशों में से एक है। चाहे पैराग्लाइडिंग हो, व्हाइट वाटर राफ्टिंग हो, कयाकिंग हो, हाई एल्टीट्यूड मैराथन हो, बंजी जंपिंग हो, माउंटेन बाइकिंग हो या पर्वतारोहण, नेपाल इन जीवन के अनुभवों को पूरा करने के लिए एक आदर्श जगह है। नेपाल में स्थित हिमालय एशिया की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना का मुहाना है। हिमालय में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा बर्फ भंडार भी है। नेपाल का संविधान काफी नया है, क्योंकि इसे 2015 में ही तैयार किया गया था। आम चतुर्भुज झंडों के विपरीत नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा 2 त्रिभुजों वाला है। ऊपरी त्रिभुज में चंद्रमा की छवि है, जबकि निचले त्रिभुज में सूर्य की छवि है, जो नेपाल के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि वर्तमान ध्वज की शुरुआत 1962 में हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि इसका डिजाइन 2000 साल पुराना है। इसे हिमालय का भी प्रतीक माना जाता है। काठमांडू के मूल शासक हिंदू किरातियों के रूप में जाने जाते हैं, जो एक मंगोल जनजाति थी। 300 ईस्वी में उत्तर भारतीय शासकों द्वारा किरातियों को उखाड़ फेंकने के बाद यह देश मुख्यतः हिंदू बहुल हो गया। नेपाल में अंधकार युग 700 के दशक में आया, जब तिब्बतियों और कश्मीरियों ने देश पर आक्रमण किया। नेपाल ने अपने क्षेत्र पर यूरोपीय कब्जे को रोकने के लिए राणा शासन के तहत 1846 से 1950 के दशक तक अलगाववाद की नीति अपनाई। क्या आपने कभी किसी छोटी बच्ची को देवी मानकर उसकी पूजा की है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप नेपाल में हैं, तो आपको इस जीवित देवी के दर्शन होंगे। कुमारी नाम से भी जानी जाने वाली, जिसका शाब्दिक अर्थ है कुंवारी, दिव्य स्त्री शक्ति का पार्थिव रूप या देवी तलेजू का अवतार माना जाता है, जिन्हें भारत में दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। वे मंदिरों में रहती थीं, उनकी पूजा की जाती थी और त्योहारों के दौरान उन्हें रथों में घुमाया जाता था। हालांकि बीमारी या दुर्घटनाओं का शिकार होने पर ये देवियां संन्यास ले लेती हैं। कायरता से ज्यादा मौत बेहतर है, यही उन नेपाली गोरखा सैनिकों का आदर्श वाक्य है,
जो अपने देश के लिए अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन करते हैं। उनके समर्पण और कौशल के कारण अंग्रेजों ने उन्हें 1816 में यूनाइटेड किंगडम की वेतनभोगी सेना में भर्ती किया और तब से वे सेवारत हैं। हाथी पोलो की उत्पत्ति नेपाल के मेघौली में मानी जाती है। देश में टाइगर टॉप्स विश्व हाथी पोलो चैंपियनशिप आयोजित करता है और हाथी पोलो का मुख्यालय है। शेरपा नेपाली हिमालय पर्वत के पूर्वी भाग में रहने वाला एक जातीय समुदाय है जो कुल्ली का काम करता है। अपनी परवरिश और आनुवंशिकी के कारण वे ऊंचाई के प्रभावों से अछूते माने जाते हैं। नेपाल सौर और चंद्र कैलेंडर के संयोजन विक्रम संवत कैलेंडर का पालन करता है। इसकी गणना 67 वर्षों के लिए की जाती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 8.5 महीने आगे है, जिसका उपयोग कुछ देशों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में किया जाता है। नेपाली नववर्ष अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। नेपाल में शनिवार को छुट्टी होती है और लोग आमतौर पर रविवार को काम करते हैं। शुक्रवार को अक्सर आधा दिन काम होता है। नेपाल में पर्यटन उद्योग काफी बड़ा है। लगभग 25% राजस्व पर्यटन से आता है। सरकार वन क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व का 50% वन्य जीवों के आसपास के निवासियों को दान करती है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। हालांकि उन्होंने कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। कभी हिप्पियों का गढ़ कहे जाने वाले नेपाल में 60 और 70 के दशक में गांजे की सबसे ज्यादा पहुंच थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नेपाल ब्रह्मांड के संहारक भगवान शिव का निवास स्थान है। जो लोग इस मिथक से परिचित हैं, वे गांजे से जुड़ी उनकी कुख्यात कथाओं से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इसलिए नेपाल में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को गांजा पीते देखना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि 1965 से देश में गांजे को सेक्शन ए ड्रग माना जाता रहा है, फिर भी आप इसे देश में लगभग हर जगह उगा हुआ पा सकते हैं। अगर आपको अपने YouTube चैनल की बफरिंग से चिढ़ है या आप हमेशा Google मैप्स पर निर्भर रहते हैं, तो नेपाल में आप क्या करेंगे, जहां इंटरनेट स्पीड 256 kbps से भी कम है? नेपालियों के लिए 4G या 3G पर भी फिल्में स्ट्रीम करना एक सपना है। नेपाल यात्रा का एक नुकसान लगातार बिजली कटौती और पानी की कमी है। ये थोड़ी विडंबना ही है, क्योंकि नेपाल को झीलों का निवास भी कहा जाता है और यहाँ मीठे पानी के कई स्रोत हैं। बिजली की बात करें तो लोगों को औसतन दिन में 8 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। नेपाली अब इस तरह जीने के आदी हो गए हैं और वास्तव में अपने कार्यक्रम को भी उसी के अनुसार ढालते हैं। नेपाल में रेलवे की कुल लंबाई सिर्फ 59 किलोमीटर है। अगर आप रेलवे से यात्रा करना चाहें तो आप एक दिन में पूरी रेलवे लाइन पार कर लेंगे। नेपाली लोग अपनी जाति और समाज को लेकर काफी सख्त होते हैं, इसलिए नेपाल में प्रेम विवाह की तुलना में अरेंज मैरिज ज्यादा प्रचलित है। यद्यपि एक औसत नेपाली व्यक्ति प्रतिदिन $1 अमेरिकी पर गुजारा करता है, लेकिन नेपाल स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति $68 अमेरिकी खर्च करता है। दाल और भात हिमालयी राज्य का मुख्य भोजन है। वे इसे नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में खाते हैं। दाल सब्जियों और ढेर सारे मसालों से बनाई जाती है और बेहद पौष्टिक होती है, वो भी मामूली दाम में। नेपाल में गाय की हत्या करने पर आपको 12 साल की जेल हो सकती है। गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी है। इसलिए अगर आपको अपनी आज़ादी छिन जाने और 10 साल जेल में बिताने का शौक नहीं है, तो नेपाल में रहते हुए गोमांस के बारे में सोचने की भी हिम्मत न करें। नेपालियों में किसी भी चीज़ को पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि आप किसी के पैर पर पैर न रखें। बाएं हाथ से खाना या किसी का सिर छूना भी अशिष्टता माना जाता है। नेपाल के लोगों के अनुसार सिर शरीर का सबसे पवित्र अंग है। हालांकि इस खूबसूरत देश के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है जो आपको हमेशा हैरान कर देगा, लेकिन कुछ बातें अनजान ही रहना बेहतर है ना? ऊपर बताए गए तथ्यों के साथ आप निश्चित रूप से अपनी प्यास बुझाने के लिए सही जगहों की तलाश में निकल पड़ेंगे। अपना बैग पैक करें और प्रकृति को अपनी आत्मा पर अद्भुत काम करने दें।
अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।